पुलिस मुख्यालय मध्य निषेध इकाई से प्राप्त गुप्त सूचना के हिसाब से आरा नवादा थाने के द्वारा बस स्टैंड ओवरब्रिज के पास एक संदिग्ध वाहन जो अशोक लेलैंड का है और जिसमें यूपी का नंबर लगा हुआ था, उसको आज सुबह चेक किया गया तो फिर उस वाहन में से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। उसके बाद ये विधिवत कार्रवाई की गई और जब्ती बनाई गई। तो जब्ती सूची के हिसाब से लगभग 4135 लीटर शराब की बरामदगी हुई है, जो कुल 11,748 बोतल प्राप्त हुआ है। जो बातें हम बरसों से कहते आ रहे हैं, आज वो दिखा, पटना में दिखा। पटना में देखिए, शराबबंदी जो है ना, ये गरीबों के लिए मात्र है। नेता लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, चूड़ा दही खाएंगे, इसके बाद शाम को उनको चाहिए। शाम को चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? जो था वो तो पकड़ा गया, और जो पहले से था स्टोर वो तो बिक गया 1 जनवरी को, 2-3 जनवरी तक। तो और माल तो चाहिए ना पटना में, और पुलिस प्रशासन बिल्कुल टाइट है। तो पुलिस प्रशासन से बचना भी है, कहीं नज़र में ना आ जाए, और माल भी चाहिए। यानी पटना में जो बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, उनको जो चाहिए, जो कंपनी, जो ब्रांड चाहिए, वो पटना में डिलीवर किया जा रहा है। और ये शराबबंदी मात्र गरीबों के लिए है। अब सवाल ये है कि गरीब क्या करें? गरीब कब तक इसको झेलते रहें? गरीब कब तक जेल की हवा खाते रहें एक अद्धा पौआ शराब के लिए? और वही काम अमीर करें तो उनके बारे में कोई जानता नहीं है। ये जो पटना के आसपास शराब की खेप पकड़ी जाती है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों, लाखों भूल जाइए, करोड़ों में होता है, इसके मायने क्या हैं? कोई तो संरक्षण होगा ना देने वाला, वो कौन है? अब ये चीज़ अगर आज तक पता नहीं लगता है तो इसका मतलब ये है कि सब मिले हुए हैं, और सब मिले हुए में जो नए अधिकारी आते हैं वो मिले हुए नहीं होते हैं। जो जिनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है वो अपना रंग रूप दिखाने के लिए थोड़ा दिखाते हैं, और उसी का नतीजा है कि ये शराब पकड़ा जाता है। पंजाब से चलकर पटना अगर शराब पहुंच जाए तो समझिए ना कि इसके बीच में कितना पोस्ट आता होगा, चेक पोस्ट, लेकिन सबको क्रॉस करते हुए कैसे पहुंच जाता है बिना कोई संरक्षण के? क्या संभव है? क्या लगता है कि संभव है? लेकिन नेता अपनी व्यवस्था कर लेते हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। लेकिन आप उन नेताओं से पूछते क्यों नहीं? क्योंकि जो नेता पटना में बैठते हैं, पटना में रहते हैं, वही नेता आपके इलाके का हो सकते हैं। हो सकता है आप उनको वोट भी करते होंगे, तो कभी उनसे पूछ लीजिए ना कि आखिर ये कब तक चलेगा, ये माजरा क्या है। और ये बात आप सीएम साहब तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि जो नेता आपके इलाके का हैं, हो सकता है वो नीतीश कुमार के करीबी हों, उनके पार्टी के हों, या उनके सहयोगी दल हों, और वो उस बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो शराबबंदी है वो किसके लिए है? सिर्फ गरीबों के लिए। गरीब 14-15 जनवरी को 1 से 3 जनवरी तक हजारों की संख्या में लोग पकड़े गए, जेल गए। मतलब 15 जनवरी हम इसलिए कह रहे हैं, 15 जनवरी तो आज ही है। 15 जनवरी हम कह इसलिए रहे हैं क्योंकि पुलिस का जिस तरह से सर्च अभियान चल रहा है, जाने वाले ही हैं, जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि पुलिस को एक टाइम लाइन और एक टारगेट दिया गया है कि आपको बिहार के अंदर इतना लोगों को पकड़ना है, शराब पे लगाम लगाना है। अब पुलिस करे तो क्या करे, किसको पकड़े? आसान किसको है? आप समझिए ना, मान लिया जाए आपका किसी से सामना होता है, बस लड़ाई, और सामने वाला अगर कमज़ोर हो तो आप क्या करते हैं? उस पर टूट पड़ते हैं। पुलिस वाले भी वही हैं। सामने अगर पीने वाला 1-2 बोतल वाला पकड़ा जाए ना, तो पुलिस वाले अपना पूरा वहाँ पे समझिए ये हीरो शेर बन जाता है पुलिस वाला, पूरी तरह से शेर, जैसे मर्जी उसको नोचो, जितना लूटना है लूटो, और नहीं देगा तो फिर शराबबंदी एक्ट है, वो एक्ट लगाओ और उसको अंदर करो। अब सवाल ये है कि ये बार बार क्यों रिपीट किया जा रहा है? क्योंकि बार बार रिपीट करने के बावजूद
बिहार पुलिस और बिहार सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगता है। गरीब परेशान, नेता मालामाल, पुलिस वाले मालामाल, और पार्टी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो डेली पार्टी करते हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। गलती से अगर कोई वीडियो बन गया तो वायरल हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं। तो सवाल तो पूछा जाएगा ना, और सवाल पूछिए ना, आप अपने क्षेत्र के नेता से पूछिए, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, आने वाले नेता हो या जाने वाला नेता हो। मतलब आने वाला और जाने वाला, जीतने आने वाले टाइम में हो सकता है वो इलेक्शन में खड़ा हो, या फिर कुछ ऐसे नेता जो आने वाले इलेक्शन में खड़ा नहीं होने वाले हैं लेकिन अभी हैं। तो सबसे पूछिए, सवाल सबसे पूछना आपका अधिकार है। मीडिया वाले क्या करें? मीडिया वाले जब पूछने जाते हैं ना नीतीश कुमार से कि सर शराबबंदी के बारे में कुछ बोलिए, तो नीतीश कुमार से पूछने से पहले जो गार्ड लोग होते हैं ना, उनमें से उनके कुछ लोग होते हैं जो पूछते हैं कि क्या बात करनी है आपको। नीतीश कुमार, आपको बताएं एक बात, नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से कैमरा के सामने नजर नहीं आते थे। कोई बयान नहीं, कोई फोटो नहीं, लेकिन वही नीतीश कुमार अब कैमरा के सामने आते हैं। लेकिन वो इसलिए आ रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम आ रहा है, और इलेक्शन के टाइम के लिए बयान देने के लिए, इलेक्शन में जो उनको फायदा पहुंचाए ऐसे बयान देने के लिए वो मीडिया वालों को देखकर खड़ा हो जाते हैं कि आओ खींचो, मेरी फोटो खींचो, वीडियो वीडियो बनाओ, कुछ सवाल वाल पूछो राजनीति से जुड़ी हुई कि 2025 में क्या कुछ होने वाला है। वरना वो कटे नजर आते थे। तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 19-20 वर्षों से यूं ही नहीं बने हुए हैं। इनके अंदर कुछ तो क्वालिटी है, और क्वालिटी यही है कि ये जो करते हैं उसमें कोई कमी निकाले या बेहतरी निकाले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अच्छा कहना है अच्छा कहिए, बुरा कहना है बुरा कहिए, एक ही बात कहते हैं कि अरे छोड़िए ना, कहने वाले तो बहुत कुछ कहता है। तो बहुत कुछ कहने वाले कहता है, कहते रहे। नीतीश कुमार का यही, जब इनको जवाब नहीं देना होता है ना, तो एक बात कह के मीडिया से निकल जाते हैं कि अरे छोड़िए ना, आप तो सब जानते ही हैं, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, पहले कुछ होता था, अब सब कुछ हो रहा है ना। बस अब ये जो बयान इनका है ना, ये रटा रटाया है। इसको छोड़कर दूसरा बयान ये अगर कभी दे भी दे, आप कुछ भी पूछिए, लेकिन वो बयान वही देंगे जो उनको देना है। अरे छोड़िए ना, पहले कुछ होता था, कहीं कुछ होता था 2005 के पहले, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 2005 के बाद भी तो आप उनके साथ जाकर मिले हैं। और ये शराबबंदी, जब आप शराबबंदी लागू किए हैं तो सभी दलों की सहमति से बिहार में देखिए शराबबंदी जो लागू हुआ है ना, इसमें सभी दल 2016 में 1 अप्रैल 2016 से जब शराबबंदी बिहार में लागू हुआ, तो बिहार की जितनी भी दलें हैं जिनके विधायक जीते हुए थे, सभी दलों ने शपथ लिया था कि शराबबंदी बिहार में लागू होना चाहिए, बिहार नशा मुक्त होना चाहिए। और इसीलिए कोई भी दल अगर विरोध करता भी है तो वो खुलकर नहीं कर पाता है, क्योंकि आप भी तो सपोर्ट किए थे, तो उस समय क्यों किए थे? मतलब सपोर्ट तो कर दिए, लेकिन आज जो स्थिति है इस पे बात किया जाता है कि सपोर्ट इसलिए नहीं किए थे कि शराबबंदी के आड़ में आप पटना में शराब बेचवाइए, शराबबंदी के आड़ में आप अपने घरों में पार्टी करवाइए, और एक गरीब अगर एक बाइक के साथ कहीं जा रहा है और शराब गलती से पी रखा है और ब्राउथ एनालाइजर जो माउथ एनालाइजर लगाकर चेक करके और जेल भेज दीजिए, इसलिए शराबबंदी का समर्थन नहीं हुआ था। जीताराम मांझी हो गए, तेजस्वी यादव, सब ये जब सत्ता से बाहर जाते हैं तब बयान देते हैं, सत्ता में रहते हुए इनकी भी बोलती बंद रहती है। मतलब एक बात स्पष्ट है कि बिहार का शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है, गरीबों के लिए है, नेताओं के लिए नहीं है। क्योंकि जब ये सत्ता में होते हैं तो इनको शराबबंदी अच्छा लगता है, और जब ये सत्ता से बाहर जाते हैं तो इनको शराबबंदी में कमियां ही कमियां नजर आती है। इसीलिए ये कुछ नहीं करने वाले हैं, जो करना है जनता को ही करना होगा। समझ गए ना? और कुछ नहीं हो सकता है।